मुस्तफा आमिर का कत्ल, लड़की का चक्कर, क्रिमिनल रिकॉर्ड, बैरून मुल्क फरार। कराची में होने वाली कत्ल की लर्ज़ाखेज वारदात की कहानी में नया मोड़ आ गया। ये वारदात हुई दो दोस्तों के दरमियान। एक दोस्त ने दूसरे को कत्ल कर दिया। वजह पैसा, लड़की या फिर मंशियात, ये तीनों चीजें सामने आ रही हैं। हम बात कर रहे हैं मुस्तफा आमिर कत्ल केस की, जिसे मुबैना तौर पर उसी के दोस्त अरमगान ने बेदर्दी से कत्ल करके आग लगा दी थी। मुस्तफा आमिर नामी ये नौजवान BBA लास्ट ईयर का तालिब इल्म था और अरमगान एक बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस चला रहा था। इब्तदाई तफ्तीश में ये बात सामने आई है कि अरमगान और मुस्तफा के दरमियान न्यू ईयर नाइट को एक झगड़ा हुआ था। ये झगड़ा किसी लड़की को लेकर था, मंशियात को लेकर था या फिर पैसों के लेन देन का मामला था। पुलिस इसका सुराग लगा रही है और अहम शवाहिद सामने आना शुरू हो चुके हैं। पुलिस जराये की जानिब से ये चीज सामने आ रही है कि लड़की का मामला मुमकिन है, क्योंकि इस केस में एक लड़की का नाम सामने आया है। ये लड़की कत्ल की वारदात के बाद 12 जनवरी को कराची से बैरून मुल्क रवाना हो गई थी। पुलिस कहती है कि मुल्जिम अरमगान का साबका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है। इससे कबल भी वो गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है, जबकि मुस्तफा का भी क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। मुस्तफा मंशियात के मुकदमे में जेल की सजा काट चुका है। मुस्तफा आमिर कत्ल केस, लड़की बड़ी शख्सियत की रिश्तेदार निकली, दूसरी लड़की कॉल गर्ल, केस में बड़ी पेशरफ्त, नई तहलका खेज तफसीलात। मुस्तफा आमिर कत्ल केस में बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ऐसी हैरान कुन बातें सामने आई हैं जिसने पुलिस को चकरा कर रख दिया है। ये तफसीलात ऐसी चौंका देने वाली हैं जिसे पुलिस एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। इस तमाम तर केस में एक नहीं 2 लड़कियां शामिल थीं। जी हाँ, 2 लड़कियां। ये इंकिशाफ किया है सहाफी महरीन सिप्तैन ने अपने व्लॉग में। उन्होंने बताया कि पुलिस का कहना है कि अरमगान एक बिगड़ा हुआ रईसज़ादा है जो नशे का आदी और क्रिमिनल रिकॉर्ड रखने वाला नौजवान है। मुल्जिम शहराज ने गवाही दी है कि मुस्तफा नहीं आना चाहता था, लेकिन अरमगान ने उसको ट्रैप करके अपने बंगले में बुलाया था। महरीन सिप्तैन ने कहा है कि इस केस में जिन 2 लड़कियों के नाम सामने आए हैं, उनमें से एक लड़की का नाम एंजेलिना और दूसरी का नाम माशा बताए जा रहे हैं। उनमें से एक लड़की असर रसूख वाली है। उसकी कराची की एक बड़ी बिजनेसमैन शख्सियत से रिश्तेदारी है। उस लड़की का नाम माशा है, लेकिन दूसरी लड़की एंजेलिना कौन है, उसके साथ क्या हुआ था? महरीन सिप्तैन कहती हैं कि मुस्तफा और आमिर की लड़ाई माशा की वजह से नहीं, बल्कि एंजेलिना की वजह से ही हुई थी। लड़ाई की वजह न्यू ईयर नाइट बनी, जिसमें अरमगान ने एंजेलिना के साथ ऐसी हरकत की जो उसने मुस्तफा को बता दी। मुस्तफा ने उसको बुनियाद बनाकर अरमगान को व्हाट्सएप पर एक गंदा मैसेज कर दिया, जिससे अरमगान भड़क उठा। अरमगान ने इसी गुस्से में मुस्तफा को अपने घर बुलाया था। शहराज ने पुलिस तफ्तीश में बताया कि जिस दिन मुस्तफा का कत्ल हुआ, ये लड़की एंजेलिना भी वहाँ मौजूद थी। बताया जा रहा है कि एंजेलिना नामी ये लड़की एक कॉल गर्ल है। शहराज के बकौल अरमगान ने एंजेलिना को बहुत मारा पीटा, वो बहुत जख्मी थी। अरमगान ने एंजेलिना को धमकी दी कि तुम अब यहाँ से चली जाओ और किसी को कुछ भी बताया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। महरीन सिप्तैन ने कहा कि माशा की दोस्ती मुस्तफा के साथ थी, लेकिन उसकी दोस्ती अरमगान के साथ भी हो गई थी। मुस्तफा माशा नामी उस लड़की को बहुत पसंद करता था, क्योंकि उसका ताल्लुक एक तगड़े खानदान के साथ था। अरमगान दोनों की इतनी ज्यादा कुर्बत से हसद करता था। महरीन सिप्तैन ने कहा कि यही 2 लड़कियां हैं जो इस दर्दनाक वाक़े की वजह बनी। उनमें से तगड़े खानदान की लड़की माशा बैरून मुल्क जा चुकी है, लेकिन एंजेलिना नामी उस कॉल गर्ल का अभी तक कोई पता नहीं चल सका। अफसोस, कुछ हाथ नहीं लगा। अरमगान ने सबूत मिटा दिए। नाज़रीन, मुस्तफा कत्ल केस की तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, मजीद इंकिशाफ सामने आ रहे हैं। तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई है कि कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम अरमगान रिकॉर्ड याफ्ता मुल्जिम है। उसके खिलाफ मुख्तलिफ थानों में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल और मंशियात फरोशी के मुतादिद मुकदमात दर्ज हैं। तफ्तीशी हुकाम का कहना है कि मुल्जिम अरमगान ने अपने घर में गैर कानूनी सॉफ्टवेयर हाउस कायम कर रखा था, जबकि एक कॉल सेंटर भी था जिसके जरिए गैर मुल्कियों से करोड़ों डॉलर लूट रहा था। इत्तलात के मुताबिक उसने पुलिस पर जो गोलियां चलाई, उसका मकसद भी पुलिस को उलझाना था ताकि वो अपने कंप्यूटर्स
लैपटॉप्स और मोबाइल से अहम डाटा डिलीट करके सबूत खत्म कर सके। लेकिन क्या ये सबूत खत्म हुए? इस हवाले से पुलिस तफ्तीश में बताया गया है कि अब तक ये सामने नहीं आ सका कि अरमगान की आमदन कितनी थी, करोड़ों में थी या इससे भी ज्यादा थी। लेकिन उसका तमाम काम डॉलरों में होता था। कॉल सेंटर के जरिए बैरून मुमालिक के शहरियों के साथ फ्रॉड किया जाता था। लेकिन अरमगान गैर मुल्कियों को अपने जाल में फंसाकर किस तरह चूना लगाता था, इसकी तफ्तीश की जा रही है। निजी टीवी के मुताबिक तफ्तीश में जिस तरह से नई चीजें सामने आ रही हैं, अरमगान पर नए मुकदमात भी बनाए जाएंगे क्योंकि ये बड़ा हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। खान को 3 माह में क्लीन चिट की पेशकश। शेर अफजल मरवत ने नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया। मंसूर अली खान की तहलका खेज खबर। सीनियर तजज़ियाकार मंसूर अली खान ने अपने व्लॉग में कहा है कि शेर अफजल मरवत ने नया बयान देकर सियासी हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि मुझे पीटीआई से निकालने की कोई वजूहात सामने नहीं आई, लेकिन मैं दावा करता हूं कि रऊफ हसन को सेक्रेटरी इत्तलात के मनसब से इसलिए हटाया गया क्योंकि वो सियासी कमेटी की तमाम तर प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड करके फरोख्त कर दिया करते थे। जबकि शेर अफजल मरवत ने रऊफ हसन पर मुखबिर होने का भी इल्जाम लगाया। मंसूर अली खान ने कहा कि शेर अफजल मरवत रऊफ हसन के बारे में जो बातें कर रहे हैं ये बड़ा ही संगीन इल्जाम है। पीटीआई रहनुमा पर इस तरह के इल्जामात लगाना बड़ी हैरान कुन बात है। ये रऊफ हसन की क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन शेर अफजल मरवत को अपने इल्जामात का सबूत देना पड़ेगा। मंसूर अली खान ने कहा कि बानी पीटीआई इमरान खान की रिहाई के हवाले से एक बहुत बड़ी न्यूज सामने आई है। इस हवाले से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हामिद रजा ने दावा किया है कि खान साहब को 3 माह में नाअहली खत्म करने की पेशकश की जा रही है। उन्होंने वज़ीर पंजाब मरियम नवाज शरीफ का ये दावा भी मुस्तरद किया कि इमरान खान जेल से निकलने के लिए मिन्नत समाजत कर रहे हैं, बल्कि ये ऑफर्स तो खुद खान साहब को की जा रही हैं। इमरान खान से डील का इम्कान, जावेद चौधरी बड़ी खबर ले आए। नाज़रीन, पीटीआई की जानिब से बड़ी खबरें लीक हो रही हैं। टॉक शोज के अंदर भी कहा जा रहा है कि इमरान खान के बैकडोर राबिते हो रहे हैं। अडयाला जेल में बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं। ये दावा पहले साहिबजादा हामिद रजा ने किया, लेकिन अब तहरीक इंसाफ के बेशतर रहनुमा भी यही बात कर रहे हैं। इस पर सीनियर तजज़ियाकार जावेद चौधरी ने अपने ब्लॉग में बड़ी ब्रेकिंग न्यूज देते हुए कहा है कि मेरे जराए भी कह रहे हैं कि इमरान खान का राबता हुआ है, इसलिए पीटीआई ने अपनी तहरीक को ईद उल फित्र के बाद तक मुअख्खर कर दिया था। लेकिन सवाल ये है कि क्या इमरान खान को 3 माह बाद रिहा किया जा रहा है? इस पर जावेद चौधरी ने कहा कि मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा, क्योंकि इसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान बैरून मुल्क नहीं जाएंगे, बल्कि बनिकाला, लाहौर या पेशावर रहेंगे। उनका पाकिस्तान में रहना एक सुलगता हुआ बम है। रियासत का कोई भी सुतून इस वक्त खान साहब को अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो बाहर आएं। जावेद चौधरी ने कहा कि दूसरी बात यह है कि अगर इमरान खान जेल से बाहर आ गए तो पंजाब के हालात मरियम नवाज के हाथ से निकल जाएंगे। विफाक के अंदर मियां शहबाज शरीफ कमजोर हो जाएंगे, जबकि मुल्क के मुआशी हालात जो बेहतरी की जानिब गामजन हैं, उस पर भी बड़ा असर पड़ेगा। इसलिए कोई भी अफोर्ड नहीं करेगा कि इमरान खान साहब को बाहर लाकर बेड़ा गर्क कर दिया जाए। चंद दिनों में एक बड़ा सरप्राइज मैं बताता हूँ। खुफिया फैसले, हामिद रजा ने खबरें दे दी। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहिबजादा हामिद रजा ने कहा है कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद अब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ से मुलाकात करना चाहते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि वो उनसे मुलाकात करके क्या करेंगे? अपोजिशन लीडर ऐसी कौन सी चीजें हैं जो चीफ जस्टिस को नहीं बता चुके? तमाम चीजें चीफ जस्टिस के इल्म में हैं। मुझे इस मुलाकात का कोई फायदा नजर नहीं आता। निजी टीवी से गुफ्तगू में साहिबजादा हामिद रजा ने कहा कि तहरीक इंसाफ दुनिया की 7वीं बड़ी सियासी पार्टी है। इतनी बड़ी पार्टी के अंदर इख्तिलाफ होना फितरी बात है। साहिबजादा हामिद रजा से पूछा गया कि वो मंजिल कहाँ पर है जब मौलाना फजल रहमान और आप लोग एक स्टेज पर दिखाई दे रहे होंगे, ये मंजिल आएगी भी या नहीं? इसका जवाब देते हामिद रजा ने दावा किया कि मैं आपको बताता हूं कि ये मंजिल कब आएगी। सिर्फ चंद हफ्तों के अंदर इस सरप्राइज को सब देख लेंगे। मामला इससे आगे नहीं बढ़ेगा। आसमानी राब्ते रखने वालों की बातें छोड़ें, वो तो दावे करते थे कि मौलाना फजल रहमान पीटीआई के साथ बैठेंगे ही नहीं, लेकिन मौलाना फजल रहमान हमसे मुतादिद मुलाकातें कर चुके हैं और हुकूमत से फौरी नए इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं। कप्तान को बड़ी ऑफर,
डील को ठोकर। हकीकत क्या? इमरान रियाज की चौंका देने वाली खबरें। सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान ने कहा है कि मरियम नवाज शरीफ ने बयान दिया है कि इमरान खान खत लिख लिख कर मिन्नतें कर रहे हैं कि मुझे बचाओ, लेकिन मैं समझता हूं कि ये सब सियासी बातें हैं। सब जानते हैं कि इमरान खान कहां खड़ा है। उन्होंने बताया कि मरियम नवाज के जवाब में साहिबजादा हामिद रजा ने इंकशाफ किया है कि इमरान खान को बड़ी ऑफर्स की जा रही हैं। हामिद रजा ने बयान दिया है कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। मरियम नवाज की ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी कि इमरान खान अपनी रिहाई के लिए मिन्नत समाजत करे। अलबत्ता खान से अडयाला जेल में ये मिन्नत जरूर की गई है कि आपकी नाअहली 3 माह में खत्म कर दी जाएगी, आप अपने रवैये तब्दील करें, लेकिन खान ने इनकार कर दिया। इमरान रियाज ने कहा कि बाकी सियासतदानों को देखें तो उनको जब भी मौका मिला तो उन्होंने डील की और मुल्क से बाहर चले गए। ये लोग मुल्क के लिए कभी खड़े नहीं होते और जब भी मौका मिलता है बाहर चले जाते हैं। उन्होंने कहा, दूसरी जानिब फैसल वाडा ने बड़ी खबर देते हुए कहा है कि जनरल बाजवा मुल्क में मार्शल लॉ लगाना चाहते थे। इमरान रियाज ने कहा कि ये खबर दुरुस्त है। जनरल बाजवा ऐसा इसलिए करना चाहते थे क्योंकि उनको एक्सटेंशन चाहिए थी। वो 2 साल की एक्सटेंशन मांग रहे थे, लेकिन इमरान खान ने सिर्फ 6 माह की एक्सटेंशन देने की पेशकश की। ये बात जनरल बाजवा को पसंद नहीं आई और उन्होंने मार्शल लॉ लगाने की धमकी दे दी थी। इस बात की तस्दीक लीगी रहनुमा इरफान सिद्दीकी ने भी की थी। शेर अफजल मरवत और फवाद चौधरी को सख्त जवाब। शेर अफजल मरवत के बाद किसकी बारी? सलमान अकरम राजा ने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे दी। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा ने फवाद चौधरी के बयान पर रद्द अमल देते हुए कहा है कि अगर वो अपना कोई मस्बत किरदार अदा कर सकते हैं तो करें, बाकी वो अपने वजूद को जाहिर करने के लिए गुफ्तगू करते हैं। कभी गाली देकर, कभी किसी पर उंगली उठा दी, ऐसा तो कोई भी कर सकता है। इससे पार्टी में कोई इंतशार नहीं होता। सलमान अकरम राजा ने इंकशाफ किया कि इमरान खान बिल्कुल जानते हैं कि कौन कहां खड़ा है, क्या कर रहा है और किसको क्या जिम्मेदारी सौंपी गई है और वो इस पर किस तरह से अमल कर रहा है। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने बताया कि ये एक बयानिया बनाया जा रहा है कि पार्टी कुछ करती क्यों नहीं। इमरान खान जेल में क्यों है? इमरान खान जेल में इसलिए हैं क्योंकि इस वक्त इस मुल्क में फस्तायत का राज है। झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं, उन पर सैकड़ों झूठे मुकदमात हैं। इस वक्त अदलिया पर हमला है। हम सड़कों पर भी आएंगे, अदालतों में भी रहेंगे, हम अवामी सतह पर आवाज उठाएंगे, मुल्क के अंदर आवाज उठाएंगे। ऐसा नहीं कि एक जत्था लेकर जाएंगे और इमरान खान को आजाद करके आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप किसी शहर पर हमला करेंगे और आप रिहाई हासिल कर लेंगे। इसके लिए तदाबीर दरकार है। सलमान अकरम राजा ने वाज़ेह किया कि जिन लोगों ने पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी की, 26वीं आईनी तरमीम के हक में वोट डाले, उन सबको पार्टी से फारग किया जाए। बलूचिस्तान में आंखों के सामने प्यारों का कत्ल। सलीम बुखारी का दिल दहला देने वाला तज्जिया। नाजरीन, बलूचिस्तान में दहशतगर्द अनासिर एक बार फिर सर उठाने लगे हैं। दहशतगर्दों ने कोयटा से लाहौर जाने वाली बस से 7 मुसाफिरों को उतार कर बेदर्दी से कत्ल कर दिया है। इस अफसोसनाक वाक़े पर सीनियर तज्जियाकार सलीम बुखारी ने कहा है कि जिस तेजी से ये वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, ये सब के लिए परेशानी का बाइस है। बलूचिस्तान में मुसाफिरों को बसों से उतारा जाता है, उनके शिनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं और फिर मार दिया जाता है। ये फिरकावारियत नहीं बल्कि सूबाई तासुब की बदतरीन मिसाल है। सलीम बुखारी ने कहा कि इसका अजाला करने के सिर्फ 2 ही हल हैं। एक तो ये कि जो भी अनासिर इसमें मुलविस हैं उनको ढूंढ कर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, लेकिन बावजूद कोशिश के ये नहीं हो पा रहा। उन्होंने कहा कि पाक फौज के ऑपरेशन राह निजात, ऑपरेशन ज़रब और ऑपरेशन रद्दुल फसाद ने इन फितनों से जान छुड़ा दी थी, लेकिन फिर जिन लोगों ने उन दहशतगर्दों को अफगानिस्तान से लाकर दोबारा यहाँ बसाया, इसके बाद इन अनासिर ने वही हरकत शुरू कर दी हैं। सलीम बुखारी ने कहा, मुझे खुशी है कि गुज़श्ता रोज पाक फौज ने 30 फौजियों को जहन्नुम हासिल कर दिया है। मुझे लगता है कि इन ऑपरेशन में अब मजीद तेजी आएगी, बरक रफ्तारी के साथ ये कार्रवाइयाँ होंगी और चुन चुन कर उन दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया जाएगा। ये बेगैरत लोग इंडिया की खुफिया एजेंसी के हाथों खेल रहे हैं, ये वतन दुश्मन लोग हैं। सलीम बुखारी ने कहा कि तमाम सूबों को चाहिए कि पाक फौज के साथ मिलकर नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल तौर पर अमल करें। पाकिस्तानियों की कुव्वत बर्दाश्त अब खत्म होती जा रही है।